क्या आपने कभी कोई ऐसी महफिल देखी है जहाँ पे कोई रिश्ता लेने के लिए आया हो, या आप खुद गए हो किसी का रिश्ता लेने के लिए, या आपके यहाँ कोई रिश्ता लेने के लिए आया हो? तो ये रिश्ता लेने के दौरान में क्या कुछ होता है, इन महफिलों में क्या होता है, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे यहाँ तो शादियाँ होती हैं अरेंज ज़्यादातर, और लव मैरिजेज भी होने लगी, लेकिन आज हम रिश्तों के मौजू पे जो बात करेंगे उसमें एक वाक़या है, आखिर में इस वीडियो के आपको सुनाएंगे कि जो बड़ा सबक आमोज़ और इबरतनाक है, वो रिश्तों के मामले में ही है। तो पहले बात करते हैं कि हमारे यहाँ रिश्ते लेने में क्या कबाहतें हैं और क्या नहीं है। देखें, जब हम किसी के घर रिश्ता लेने के लिए जाते हैं या हमारे यहाँ कोई आता है, तो वो अपने बेटे के लिए बेहतरीन किस्म की बहू अपने लिए या अपने बेटे के लिए बेहतरीन बीवी चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बेटे के हिसाब से ही होती बीवियाँ। अपने बेटे को भी देख लेना चाहिए और उसी हिसाब से जो मुनासिब रिश्ता वो कर देना चाहिए। लेकिन जाके जगह जगह पे लड़की को रिजेक्ट करना, देखिए अगर किसी लड़की के लिए रिश्ता आया और उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको ये मालूम है कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं, मेरा रिश्ता करने के लिए, और फिर उसको जब रिजेक्ट कर दिया जाए तो उस पर क्या गुजरती होगी। कभी रिश्ता लेने वालों ने जाते हुए सोचा? अगर उसकी वजह उनकी बेटी हो और उसको ऐसे रिजेक्ट किया है तो उसे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। तो बेहतर यही है कि बुजुर्ग आपस में पहले ये बात कर लें कि हम आपके घर मेहमान बन के आएंगे, लेकिन लड़की को नहीं बताना। आप, हो सकता है आपकी बेटी हमें पसंद ना आए तो हम उसे ना कर दें तो फिर उसका दिल दुखेगा। उसे नहीं बताएं कि हम रिश्ता देखने आए हैं, बतौर मेहमान आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, चले जाएंगे, बातचीत करेंगे, जो भी है। तो उसमें उनको लड़की का भी एक नेचुरल तरीके से पता लग जाएगा कैसे है, और ये भी लड़की का भी दिल नहीं दुखेगा अगर वो इनकार कर देंगे रिश्ते से। लेकिन हमारे यहाँ क्या, बाज़ ख़वातीन तो जब रिश्ता देखने आती हैं, लड़कियों को मालूम होता है कि मुझे अपने बेटे के लिए के रिश्ते के लिए देखने आई हैं। अब वो बेचारी घबराई शर्माई सामने बैठी होती है और उनकी आंखें उसको इस तरह देख रही होती हैं जैसे वो कसाई जो है ना, वो हाथ में छुरी पकड़ के देखता है कि इसको ज़िबा करना है। यानी इतनी गहरी नज़र से देखती कि वो लड़की बेचारी घबरा जाती, मेरे साथ हो क्या रहा है। यानी वो उसका गोश्त हड्डियाँ सब चेक कर लेती है, जैसे रिश्ता नहीं लेना बल्कि कुर्बानी लेनी है उसकी। जहन में पहले तो सबसे पहले क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे भरोसा करें। घर से अल्लाह का नाम लेके निकलें, दुआ करके निकलें, 2 सजदे करके निकलें कि अल्लाह जो भी हो हमारे दिल में तो खैर डाल दे और ऐसी जगह पे हमें लेके जाए जहाँ पे हम किसी का दिल ना दुखाएं। अब हम आते हैं उस वाक़े की तरफ जिसका मैं आपसे तज़किरा कर रहा था। यहाँ हमारे करीब ही एक फैमिली रहती थी, उनका बड़ा अच्छा घर था, बंगला नुमा घर था उनका। मियाँ बीवी थे और एक अकलौता बेटा था उनका। अकलौता बेटा माशाल्लाह वो इंजीनियर बन गया आला तालीम हासिल करके, और बहुत अच्छी नौकरी उसको मिली, लायक था पढ़ने में, लंबा चौड़ा और बहुत खूबसूरत था। माँ की आंखों, माँ का बहुत लाडला था, बल्कि लाडों में सर पे चढ़ाया हुआ बच्चा था, और अकलौता बेटा था। अब अम्मा जी ने क्या किया उसके लिए, जब वो अच्छी नौकरी मिल गई उसको बेटे को, तब माँ बाप को फिक्र हुई कि उसकी शादी करें, उसका रिश्ता करें। अब माँ के जहन में जो अपने बेटे का इमेज था कि बहुत खूबसूरत है, लंबा चौड़ा है, हैंडसम है, उसके अलावा नौकरी बहुत अच्छी मिल गई है, तालीम भी उसकी अच्छी है, तो लड़की भी उसके जोड़ की लानी है हमने, पढ़ी लिखी भी हो और ख़ूबसूरत भी उसी जैसी, हमारे बेटे के मुकाबले की खूबसूरत। अब वो उन्होंने तलाश शुरू करी, बताया लोगों को जी हमें बेटे के लिए रिश्ता चाहिए। अब जहाँ ये रिश्ता देखने जाएं, मना कर दे, लड़की पसंद ना आए कि मेरा बेटा ज़्यादा खूबसूरत है। उन्होंने 20 लड़कियों का दिल दुखाया, इसको मना कर, उसको, लड़की पढ़ी लिखी है तो शक्ल अच्छी नहीं है, शक्ल अच्छी लगी है तो ये तालीम कम है, और ये नहीं, कोई ना कोई नुक्स निकाल के मना करती नहीं। आखिर कोई 15-20 लड़कियों के दिल दुखाने के बाद उनको एक लड़की पसंद आ गई। उस लड़की की तालीम भी अच्छी थी, आला तालीम याफ्ता थी, लेकिन जो उसमें कमाल की बात थी कि देखने में इंतहाई हसीन थी।
बहुत खूबसूरत थी। अब उन्होंने कहा कि ये लड़की मेरे बेटे के साथ जचेगी। अब आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था कि मेयार उन्होंने क्या बना लिया कि सिर्फ खूबसूरती को मेयार बनाया और ये कि टक्कर की तालीम। मगर वो शायद उनको उनके जिन लड़कियों के उन्होंने दिल दुखाए थे उनमें से किसी की आ लगी हुई थी। रिश्ता हो गया, बहू को, हसीन बहू को अपनी ब्याह के घर ले आए। वो बहू साहिबा कोई छटी हुई थी, एक नंबर की हर्राफा थी, बिल्कुल फाइटर और चालाक, इंतहाई चालाक। 4 महीने के अंदर सास साहिबा फौत हो गई। उसने इतना टॉर्चर दिया और वो इतनी अच्छी अदाकारा थी कि उसने क्या करना, जब शौहर ने आना और ससुर ने घर पे मौजूद होना तो सास के साथ बड़ा रिस्पेक्टफुली पेश आती थी। लेकिन जब इन लोगों ने चले जाना तो उसको इतना ज़हनी अजियत देनी, अजियत में रखना, तंग करना, बदजुबानी करना, बदतमीज़ी करना, बहुत ज़्यादा उसको सारा दिन तकलीफ़ देते रहना, यहाँ तक कि वो शादी के सिर्फ 4 माह के अंदर उसकी डेथ हो गई। वो शिकायतें बेटे को लगाती थी, बेटा सुनता ही नहीं था। बेटा कहता मम्मी आपके साथ सही तो है, हमारे सामने तो उसने कभी बदतमीज़ी नहीं की, आपको ही शिकायत होती है उससे। सर चढ़ाए बेटे ऐसे ही होते हैं। उसके बाद बाप को, उसने शौहर को भी कहना, शौहर ने कहना क्या हो गया बेगम तुम्हें, खुद ही तो इतने प्यार से तुम लाई थी। यानी कोई उसने लड़की ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया शौहर को और ससुर को मुतासिर करने का और सास को तंग करने का। वो बेचारी 4 महीने बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। अब क्या हुआ, उनके फौत होने के बाद कुछ अर्सा गुजर गया। अब बहू का और बेटे का अपने बाप से, यानी बहू का ससुर से और उसका लड़के का अपने बाप से बहुत अच्छा सलूक, बड़ी अच्छी तरह पेश आते रहे, बातें उनसे होती, कुर्बत हो गई। उन्हें बातों बातों में वो बंगला जो बाप के नाम था वो, उन्होंने कहा कि बाप को किसी तरह आमादा कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी में नाम पे कर जाए, बाद में कौन चक्कर लगाए और दारू उधर जाए और उधर जाए, वरासत के कागज़ बनवाए और फिर वो धक्के खाए, उसकी बजाय आप अपनी ज़िंदगी में ये कर दे। अब बाप मुतमईन था कि ये लोग जो है मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। उसने क्या किया कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, जो मकान था वो। शौहर ने कहा मैंने क्या करना, आप कर दें, इसके नाम पे कर दें, इसकी नाम पे, मेरी बीवी के नाम पे हो गई या मेरे नाम पे हो गई, एक ही बात है। तो बहू के नाम पे कर दी उन्होंने। अब जनाब जैसे उन्होंने बहू के नाम पे की तो अब बहू साहिबा को तो अब मौका था कि सास का तो पत्ता काट लिया, अब ससुर का पत्ता भी काटना है। अब वो सास की गुनाह का बाकी का हिस्सा, वो जो आह लगी थी किसी लड़की की, ना जाने क्या हुआ था, वो अब ससुर ने भी भुगतना था। इसी दौरान में ससुर का हज के लिए नाम निकल आया। ससुर साहब चले गए हज करने के लिए। वो बेचारे जब गए हज करके, हज किया वहाँ पे, बहुत खुश रहे। फिर वहाँ से वापसी का प्रोग्राम हुआ। जब वो वहाँ से चले सऊदी अरब से, तो उन्होंने कॉल किया अपने घर में, टेलीफोन के ऊपर कहा कि मैं फ़लानी फ़्लाइट से आ रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाना। इत्तेफाक से रात के 12 बजे उनकी फ़्लाइट यहाँ पे उतरनी थी कराची एयरपोर्ट। तो देखा एयरपोर्ट पे कोई भी उनको लेने के लिए नहीं आया। परेशान, क्या करें। बहरहाल टैक्सी, फ़ोन ऑन किया, घर में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने टैक्सी की और घर आ गए। घर आके उन्होंने बेल दी। 2-3 बेल देने के बाद दरवाज़ा खुला तो बहू साहिबा ने दरवाज़ा खोला। अब दरवाज़ा खोल के बहू कहती क्या है ससुर को, जी फरमाए। उन्होंने कहा फरमाए क्या मतलब, मैं हज करके आऊँ, मेरा घर है अंदर है। उनका आपका घर नहीं है, ये हमारा घर है, हम यहाँ बीवी का, आपका घर नहीं है। ससुर ने कहा क्या हो गया तुम्हें, बेटी मैंने तुम्हारे नाम पे किया, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा ससुर हूँ, तुम्हारे शौहर का बाप हूँ। ये हज पे गया तो तुम लोगों की आंखें बदल गई। उसने कहा आप अंदर नहीं आ सकते, ये आपका घर नहीं है, हमारा घर है, हम इजाज़त दें तो आप अंदर आ सकते। ससुर साहब को गुस्सा आया, उन्होंने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया, जिसको पकड़ के बहू खड़ी थी। बहू साहिबा नीचे गिर गई, लुढ़क गई नीचे, उनको चोट लगी। उन्होंने ज़ोर से, इतने ज़ोर से, पूरी ताकत से चिल्लाई, बेटा अंदर सो रहा था कमरे में। वो जब उसने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी हैं, वो अंदर से गन उठा के ले आए और आओ देखा ना तो बाप को शूट कर दिया। क्या हुआ, बाप मर गया, बहू की जान छूट गई बाप से, लेकिन उसका कुछ ऐसी हरकतों का नतीजा भी निकल रहा है।
मारा बेटे ने था, बेटा अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होके उसको सज़ा हो गई, उम्र कैद की सज़ा हो गई बाप को मारने पे। और वो मोहतरमा ने 2 साल बाद दूसरी शादी कर ली, उससे तलाक ले खुला ले लिया। अदालत में गई कि शौहर जेल में इतने सारी उम्र कैद की सज़ा है उसको, मैं खुला लेना चाहा, खुला मिल गया, बंगला भी मिल गया, दूसरी जगह शादी भी कर ली। और इस तरह रिश्ते की लालच में एक ख़ानदान, पूरा घराना तबाह हो गया, सास मर गई, ससुर कत्ल हो गया, बेटा बाप को कत्ल करने के इल्ज़ाम में उसको उम्र कैद हो गई। और इस तरह से एक कहानी, रिश्तों की कहानी अपने अंजाम को पहुंची। तो इसीलिए बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि बेटियों का, जब किसी का रिश्ता लेने जाएं तो अपनी बेटियों को याद रखें और किसी की बेटी का दिल ना दुखाएं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।